हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू स्किल्स अड्डा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इंग्लिश का एक नया रूल, कुछ नई वोकैब लेकर आप सभी के सामने आए हैं। आई होप यू ऑलवेज एंजॉय दिस और आपको इसे सीखने में मजा आएगा और इसे सीखकर आप अपनी लैंग्वेज में इसे शामिल करना चाहेंगे और इसे बोलने में एंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए आज का काम शुरू करते हैं। कल किशन मेरे पास आया। यस्टरडे किशन केम टू मी। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ही इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो बहुत ही विनम्र है। बहुत विनम्र के लिए वेरी पोलाइट यूज कर लीजिए या वेरी डाउन टू अर्थ यूज कर लीजिए, बोथ आर सेम। वो मेरी गुड बुक्स में, ही इज इन माई गुड बुक्स। गुड बुक्स में जब हम जिसको रखते हैं मतलब हम उसे बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, उसे हम बहुत मानते हैं। मतलब मैं उसे बहुत मानता हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो ही इज इन माई गुड बुक्स। अब गुड बुक्स का अपोजिट हो जाता है बैड बुक्स, जिसको आप बिल्कुल नहीं मानते, जिससे आप दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग कह देते हैं बैड बुक्स। कोई मेरी बैड बुक्स में नहीं है, मतलब मैं किसी से नफरत नहीं करता, कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं मानता। तो नोबडी इज इन माई बैड बुक्स। ओके, आगे चलते हैं। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। कैसे कह देंगे? ही आस्क्ड मी। मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कैसे हासिल कर सकता हूं इंग्लिश बोलने में? तो हाउ कैन आई गेन कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश? अब मैंने उसे बताया। इसे कैसे कहेंगे? आई टोल्ड हिम। बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे मेरे साथ साथ बोलिएगा। Whenever and wherever you get a chance to speak English, just speak it. जब भी जहां भी आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिले, बिल्कुल इसे बोलिए। ठीक है, अब इट हमने इंग्लिश के लिए यूज कर लिया है, तो इंग्लिश को दोबारा यहां यूज करने की जरूरत नहीं थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार और मेरे साथ बोल दीजिए, Whenever and wherever you get a chance to speak English, just speak it. ठीक है, अब आपने देखा होगा इसमें हमने when के साथ ever मिलाकर यूज किया, तो इसका मतलब होता है जब भी। वेन को आप पढ़ चुके हैं। वेन का एक मतलब होता है कब, आप कब आगरा जाओगे, वेन विल यू गो टू आगरा। ओके, जब भी आपके पास, जब आपके पास टाइम हो मेरे पास आइएगा। वेन यू हैव टाइम प्लीज कम टू मीट मी। ठीक है, ये वाले यूसेज मैं आपको क्वेश्चन वर्ड वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा क्वेश्चन वर्ड वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन वर्ड्स को मीन्स आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें आपको बताया हुआ है। ठीक है, आज हम यहाँ वेन का एक एडवांस यूज बताने जा रहे हैं। जब वेन के साथ हम एवर को मिला देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब भी। जब भी, वेन एवर मतलब जब भी। अभी कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। वेन एवर यू आर रेडी जस्ट लेट मी नो। जब भी आप तैयार हो जाओ मुझे बता देना। कैसे कह देंगे? वेन एवर यू आर रेडी जस्ट लेट मी नो। अब जब भी आपको चांस मिले, मौका मिले, मेरी किताब लौटा दीजिएगा या बुक को लौटा दीजिएगा। जैसे आपने कोई बुक ली हुई है, अब आपसे मैं कह रहा हूं जब भी आप फ्री हो या जब भी आपको चांस मिले, whenever you get a chance please return the book। वो बुक जो आपने ली हुई है वो मुझे लौटा दीजिएगा। ठीक है, अब जब भी मैं कमरा छोड़ता हूं या जब भी मैं कमरे से जाता हूं, मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी आदत है, आपको भी अपनानी चाहिए। जहां आप मीन्स जहां से निकल रहे हैं वहां की लाइट्स, फैंस सब यू मीन्स अगर यूज में है, ऑन है, तो उन्हें बंद कर दीजिए। तो जब भी मैं कमरा छोड़ता हूं मैं लाइट्स को ऑफ कर देता हूं। इसे कैसे कह देंगे? Whenever I leave the room I switch off the lights। अब जब भी आपको बात करने की जरूरत हो, मैं हूं यहां पर आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए कैसे कह देंगे? Whenever you need to talk I'm here for you। मैं आपके लिए यहां पर हूं। ठीक है, अब कुछ एक सेंटेंस में इसको यूज कर लेते हैं। जब भी आप तनाव में महसूस करते हो, तो क्या एक्टिविटी है जो आपको रिलैक्स करने में मदद करती है? तो whenever you feel stressed, what activity helps you relax? अब आंसर इसका कर देंगे, जब भी मैं स्ट्रेस में फील करता हूं तो मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से बात करता हूं। Whenever I feel stressed, I talk to my family and friends। ठीक है, अब जब भी आपको फ्री टाइम होता है तो आप इसे कैसे स्पेंड करना पसंद करते हो? ठीक है, whenever you have free time, how do you like to spend it? जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी हैबिट है बुक्स पढ़ने की। अगर आपके पास टाइम हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने सिलेबस की बुक्स पढ़िए, सिलेबस के बाहर की भी बुक्स पढ़िए। और अगर आप बुक्स की समरी देखना चाहें, मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहें, तो मेरा एक और चैनल है विनय कुमार सिंह मेरे ही नाम से, और उसकी मीन्स यूजर आईडी है, आप मीन्स वो यूजर नेम है उसका,
आप सर्च करिएगा @विनय विवेक 987 VINAY VIVEK 987 सर्च करेंगे, वहां मिल जाएगा। आप उससे भी, उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहां पर आते हैं। Whenever I have free time, I like to read books. ओके, अब अगला जैसे हमने बोला था फॉर्मूला, whenever and wherever you get a chance to speak English, just speak it. Wherever means जहां भी। where एक तो मतलब कहां, where का दूसरा मतलब जहां, और wherever मतलब जहां भी। wherever मतलब क्या हो जाएगा, जहां भी। अभी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कि wherever you go, take your umbrella, it looks like rain, मतलब जहां भी आप जाओ अपना छाता ले लीजिएगा, ऐसा लगता है कि बारिश होगी। ऐसा लगता है कि बारिश होगी, इट लुक्स लाइक रेन। ऐसा लगता है आज बारिश होगी, इट लुक्स लाइक रेन टुडे। ठीक है, तो कैसे कह देंगे, wherever you go, take your umbrella, it looks like rain. अब आप जहां भी हैं, wherever you are, be sure to keep in touch, मतलब जहां भी आप रहो, आप मेरे शहर में हो, मेरे आसपास हो, या कहीं पर भी हो। ठीक है, तो ये श्योर कर लीजिएगा कि आप टच में रहो, संपर्क में रहो। संपर्क में रहने से रिलेशन बनते हैं, बने रहते हैं। तो इसलिए जिसको भी अपना कहें, जिसके साथ भी रहें, उसके संपर्क में रहिए, चाहे पास रहिए चाहे दूर रहिए। तो इसको कैसे कह देंगे, wherever you are, जहां भी आप हैं, be sure to keep in touch. ओके, wherever the meeting is, जहां भी मीटिंग है, प्लीज डोंट बी लेट, मतलब मीटिंग के लिए लेट मत होइएगा। wherever the meeting is, प्लीज डोंट बी लेट। ओके, अब wherever you place the key, जहां भी आप चाबी रखो, मेक श्योर इट्स इन अ सेफ स्पॉट, ये पक्का कर लो कि ये सेफ जगह पर रहे, मतलब कहीं इधर उधर ना हो जाए, खो ना जाए, और जब हम दोबारा चाहें तो हमें आसानी से मिल जाए। तो कैसे कह देंगे, wherever you place the key, make sure it's in a safe spot। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं wherever के, कि जहां भी आप ट्रेवल करते हो, ठीक है, what things do you always bring, जहां भी मतलब आप जाते हो ट्रेवल करने, सफर करने, क्या क्या चीजें आप अपने साथ मतलब लेकर चलते हो। ठीक है, तो अब इसका आंसर कर देंगे, जब भी मैं ट्रेवल करता हूं, आई ऑलवेज ब्रिंग अ डायरी टू राइट माई थॉट्स। ठीक है, मैं जहां भी ट्रेवल करता हूं, मैं अपने साथ एक डायरी रखता हूं, उस पर अपने विचार लिखने के लिए। बहुत अच्छी आदत है, कोई थॉट अच्छा लगे मेरा, किसी का भी, उसे किसी डायरी में, किसी रजिस्टर में लिख लेना चाहिए, ताकि आगे काम आए। ठीक है, अब wherever you go, जहां भी आप जाते हो, what do you look for in a new place, आप वहां पर नई जगह पर क्या खोजते हो। जहां भी आप नई जगह जाते हो तो वहां क्या खोजते हो। इसका आंसर कर देंगे, wherever I go, जहां भी मैं जाता हूं, I look for the places with a beautiful vibe। वाइब बोलते हैं अनुभूति को, वाइब कहते हैं फीलिंग को, मीन्स जो हमें जहां पर रहने पर जो फीलिंग आती है, जो अनुभूति होती है, हिंदी में शुद्ध शब्द है इसके लिए। तो मैं ऐसी जगह, जहां भी मैं जाता हूं, तो मैं उन जगहों को खोजता हूं जहां पर खूबसूरत अनुभूति होती हो, जहां खूबसूरत फीलिंग होती हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वॉट एवर, जो भी। जो भी के लिए क्या यूज कर लेंगे, वॉट एवर। वॉट मीन्स क्या, और वॉट मीन्स जो, और वॉट एवर मीन्स जो भी। ठीक है, अब जो भी आप करो, वॉट एवर यू डू, डोंट फॉरगेट टू लॉक द रूम, कमरे में ताला लगाना मत भूलिएगा। मीन्स वॉट एवर यू डू, डोंट फॉरगेट टू लॉक द रूम। अब जो भी हो जाए या जो भी होता है, वॉट एवर हैपन्स बी पॉजिटिव, जो भी हो जाए या जो भी होता है, पॉजिटिव रहिएगा, सकारात्मक रहिएगा। बहुत अच्छा उसूल है लाइफ का। तो वॉट एवर हैपन्स बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। और वॉट एवर यू डिसाइड, जो भी आप फैसला करो, मेक श्योर इट शुड बी राइट, मतलब ये पक्का कर लेना कि ये सही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो वॉट एवर यू डिसाइड, मेक श्योर इट शुड बी राइट। ओके, अब वॉट एवर यू नीड, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको जरूरत हो, जस्ट टेल मी, बिल्कुल मुझे बताइए, मैं वो आपकी जरूरत पूरी करूंगा। तो वॉट एवर यू नीड, जस्ट टेल मी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जो भी गोल्स, जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए सेट किए हैं, वॉट एवर गोल्स यू सेट, या करते हैं आप, वॉट एवर गोल्स यू सेट, अपने लिए जो लक्ष्य तय करते हैं, व्हाट मोटिवेट्स यू टू अचीव देम, आपको क्या मोटिवेट करता है उन्हें हासिल करने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए। आंसर इसका करेंगे कि वॉट एवर गोल्स आई सेट, जो भी गोल्स मैं सेट करता हूं अपने लिए, आई स्टे मोटिवेटेड बाय रिमेंबरिंग माई रीजन्स, मैं मोटिवेटेड रहता हूं अपने रीजन्स, अपने उन कारणों को रिमेंबर करके, याद करके, फॉर सेटिंग देम, जिन रीजन से मैंने उन गोल्स को सेट किया है। एक बार और मेरे साथ बोल देंगे, वॉट एवर गोल्स आई सेट, आई स्टे मोटिवेटेड बाय रिमेंबरिंग माई रीजन्स फॉर सेटिंग देम। ओके,
और वट एवर योर हॉबीज आर, आपकी जो भी हॉबीज हैं, जो भी आपकी आदतें हैं, मीन्स जो भी आपके शौक हैं, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस योर पर्सनैलिटी, वो आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। आंसर इसका करेंगे, जो भी मेरी हॉबीज हैं, जो भी मेरे शौक हैं, वट एवर माई हॉबीज आर, दे हेल्प मी बैलेंस माई वर्क एंड लाइफ, वो मुझे मदद करते हैं मेरी जिंदगी को और मेरे काम को मीन्स बैलेंस करने में, संतुलित करने में। ठीक है, अब वट एवर वीडियो यू वॉच, जो भी वीडियो आप देखते हो, हाउ डू यू चूज इट, आप उसे कैसे चुनते हो। बहुत अच्छा रीजन बताने जा रहा हूं, आपसे कोई पूछे तो आप भी बता सकते हैं। वट एवर वीडियो आई वॉच, जो भी वीडियो मैं देखता हूं, आई लुक फॉर समथिंग, मैं ऐसी कोई चीज खोजता हूं दैट टीचेज मी समथिंग न्यू, जो मुझे कुछ नया सिखाती है, और टेल्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी, या फिर जब मुझे कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बताती है। ठीक है, अगला है हमारा विच एवर, विच एवर मतलब जो भी। अब वट एवर भी जो भी और विच एवर भी जो भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वर्ड्स। अब यहां पर आप समझिएगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं, जो भी मतलब जो भी आए आपके सामने, जो भी चीजें आपके सामने, उनमें से चुनना है, उनमें से कुछ करना है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं वट एवर। अब जब हम लोग के सामने कोई ऑप्शन दिया रहता है, तो उसके लिए हम लोग लगा देते हैं विच एवर, मतलब इनमें से जो भी। जैसे आपके पापा ने आपसे कहा चलो आपको मैं लेकर चलता हूं और जो भी टी शर्ट आपको पसंद आए ले लेना। अब घर से लेकर चले तो बाजार में, मार्केट में, मॉल में, शॉप में जो भी आपको टी शर्ट पसंद आए ले लेना। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा मार्केट खुला हुआ है, पूरा बाजार खुला हुआ है, पूरी शॉप्स खुली हुई है, मतलब जहां भी जो भी आपको टी शर्ट पसंद आए ले लीजिएगा। अब वही आपको लेकर गए शोरूम में, अब वहां पर जो टी शर्ट लगी हुई है उसमें उन्होंने कहा इनमें से जो भी टी शर्ट आपको पसंद आए इसको चुन लीजिए, उसको खरीद लीजिए, उसको ले लीजिए। तो फिर आपको उन्होंने ऑप्शन दे दिए, तो ऑप्शन दे दिए तो क्या आ जाएगा, यस विच एवर, मतलब विदाउट एनी ऑप्शन वट एवर, विद ऑप्शन विच एवर। अंडरस्टूड? ओ वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब करते हैं, जो भी रूट आप लेते हैं या लें, बी केयरफुल ऑन द रोड, मतलब रोड पे सावधान रहिएगा। अब विच एवर बुक यू रीड, जो भी किताब आप पढ़ें, फिनिश इट कंप्लीटली, उसको पूरी तरह से खत्म करें। ठीक है, अब विच एवर ड्रेस यू पिक, जो भी ड्रेस आप लें, आई एम श्योर यू विल लुक स्टनिंग, जो भी ड्रेस आप लें, आप लोग जैसे ज्यादातर लोग की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो जो भी पहन ले उन पर अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो भी ड्रेस आप लेंगे या लेते हैं, मैं श्योर हूं कि आप उसमें बहुत अच्छे, बहुत शानदार दिखाई देंगे। ठीक है, या लगेंगे। सो विच एवर जॉब यू स्टार्ट, जो भी काम या नौकरी आप स्टार्ट करें, जॉब का मतलब नौकरी भी होता है और जॉब का मतलब कोई काम भी होता है, तो जो भी काम या जॉब आप स्टार्ट करो, डू इट होल हार्टेडली, उसको पूरे मन से करिए। ठीक है, सो विच एवर जॉब यू स्टार्ट, डू इट होल हार्टेडली। ओके, अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्या आप पहनेंगे जो भी शर्ट आप पर सबसे अच्छी लगे, तो विल यू वेयर विच एवर शर्ट लुक्स बेस्ट ऑन यू। ओके, हाँ मैं पहनूंगा, आई विल वेयर विच एवर शर्ट लुक्स बेस्ट ऑन मी। ठीक है, अब क्या आप चुनेंगे जो भी मीन्स यातायात का साधन, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, विल यू चूज विच एवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू। अब आंसर कर दीजिए, हाँ मैं चुनूंगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी मेरे लिए सबसे, आई विल गो बाय विच एवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर मी, जो भी मेरे लिए यातायात के साधन मेरे लिए सबसे अच्छे कन्वीनियंट होंगे उनको मैं चुनूंगा। ठीक है, अब however you choose to handle this, stay calm, आप कैसे भी इसको करने के लिए चुने। however, सॉरी मैं समझाना भूल गया, however हो जाता है जैसे भी या कैसे भी। how का मतलब मीन्स कैसे, how will you do this, how are you, आप कैसे हैं, आप इसे कैसे करेंगे, how will you do this, और however हो जाता है मीन्स जैसे भी। ठीक है, however जैसे भी या कैसे भी, दोनों के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, however। अब however you choose to handle this, stay calm, आप जैसे भी इसको चुने करने के लिए, stay calm मतलब शांत रहिएगा, संतुलित रहिएगा। ठीक है, अब however long it takes, कितना भी ये इसमें टाइम लग जाए, we will do it together, हम इसे साथ में कर लेंगे या साथ में करेंगे। ओके, however you feel about this,
आप जैसे भी या कैसा भी इसके बारे में फील करो, ट्रस्ट दैट इट विल वर्क आउट, इसका विश्वास करना कि ये काम करेगा, इससे काम चल जाएगा। ठीक है। अब हाउएवर डिफिकल्ट इट मे सीम, ये कितना भी कठिन लगे, कीप पुशिंग फॉरवर्ड, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाते रहिएगा, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहिएगा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। विल यू हैंडल द सिचुएशन हाउएवर यू फील इज एप्रोप्रिएट, क्या आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे जैसे भी जो आपको तरीका अप्रोप्रिएट लगता हो या जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट या ठीक लगता हो। आंसर कर देंगे हाँ मैं सिचुएशन को हैंडल करूंगा जो भी तरीका मुझे सही लगता हो। आई विल हैंडल द सिचुएशन हाउएवर आई थिंक इज राइट, जैसे भी मैं सोचता हूं सही है, ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। अब विल यू डेकोरेट द रूम, क्या आप कमरा सजाएंगे, हाउएवर यू वांट, जैसे आप चाहें। ठीक है, हाँ मैं कमरा सजाऊंगा जैसे भी मैं चाहूं, आई विल डेकोरेट द रूम हाउएवर आई वांट। अब अगला हम ले लेते हैं whoever, whoever होता है जो भी। ठीक है, who मीन्स कौन और whoever मीन्स जो भी। ठीक है, या who को अगर कंजंक्शन के तौर पे यूज करेंगे तो फिर who मतलब जो। अब यहां पर whoever मतलब जो भी। अब whoever can help, जो भी मदद कर सकता है, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज आगे आइए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे मदद मांग रहे हैं कि आप में से जो लोग भी कोई मदद कर सकते हैं, whoever can help प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज आगे आइए। ठीक है, अब जो भी हमसे मिले, ठीक है, या जो भी हमें मिलता है, whoever we meet we should be kind and respectful, हमें उनके प्रति दयालु और सम्मान से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक, अब whoever arrives first, जो भी पहले आता है, start the meeting without delay, मीन्स जो भी पहले आ जाए मीटिंग को शुरू कर लीजिए बिना किसी देरी के। अब whoever finishes their work early, जो कोई भी काम अपना जल्दी खत्म करता है उसे असिस्ट द अदर्स, वो क्या करे, वो दूसरों की मदद करे, दूसरों की सहायता दे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। विल यू आस्क हुएवर इज अवेलेबल टू हेल्प, क्या आप उससे मदद मांगोगे जो भी अवेलेबल मिलेगा आपको मदद करने के लिए। हाँ मैं मांगूंगा या पूछूंगा, आई विल आस्क हुएवर इज फ्री टू असिस्ट। ओके, क्या वो कांटेक्ट करेगा, क्या वो संपर्क करेगा, हुएवर नोज मोर अबाउट द इशू, उससे जिसको इस मुद्दे के बारे में ज्यादा जानकारी हो। आंसर कर देंगे हाँ वो कांटेक्ट करेगा, संपर्क करेगा, ही विल कांटेक्ट हुएवर नोज मोर अबाउट द इशू, जो मुद्दे के बारे में ज्यादा जानता हो। अगला है whomever, whom कहते हैं हम किसको, whom यानी किसे। अब whomever किसको भी या जिसको भी। ठीक है, अब जैसे जिसको भी आप इनवाइट करोगे, मेक श्योर दे आर कंफर्टेबल, ये पक्का कर लीजिएगा कि वो कंफर्टेबल रहें, वो लोग आराम से रहें। आगे whomever यू डिसाइड टू हायर, जिसको भी आप हायर करने के डिसाइड करें, एंश्योर दे हैव द राइट स्किल्स, आप ये पक्का कर लीजिएगा कि उनके अंदर सही स्किल्स हो, सही हुनर हो। ठीक है, तो whomever यू डिसाइड टू हायर मतलब जिसको भी आप जॉब पे सेलेक्ट करें, एंश्योर दे हैव द राइट स्किल्स, उनके पास अच्छी स्किल्स हो, सही स्किल्स हो। whomever वी स्पीक टू, जिससे भी हम बात करें या जिससे भी हम बात करते हैं, वी शुड ऑलवेज रिमेन पोलाइट, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अब whomever you choose as a mentor, जिसको भी आप अपने गाइड या पथ प्रदर्शक या मेंटोर के तौर पर चुने, लर्न एज मच एज यू कैन, मतलब उतना सीखिए जितना आप सीख सकते हैं फ्रॉम देम, उन लोगों से जिनको आप मेंटोर बनाए, अपना टीचर, अपना गाइडेंस बनाए, अपना गाइड बनाए, गाइडेंस देने के लिए उनसे ये तय कर लीजिए जितना भी सीख सकते हैं उनसे आपको सीखना चाहिए या सीखिए। अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्या आप मैसेज को दे देंगे जो भी इंचार्ज है, मतलब जो भी उस चीज का मींस इंचार्ज में मतलब हेड है। तो अब यहां ध्यान रखिएगा, ग्रामर की में कई लोग मिस्टेक कर देते हैं कि जो ये इंचार्ज होता है, कई लोग इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब एक साथ लिखेंगे आप, अगर इसको आपने एक कर दिया, एक साथ कर दिया, तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, कभी भी एक साथ नहीं लिखा जाता। अगर इंचार्ज के सेंस में हो कि मतलब जो भी हेड है उसके सेंस में बताना है, तो आपको अलग अलग ही लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है। क्या आप मैसेज पहुंचा देंगे या दे देंगे जो भी कोई इंचार्ज है। ठीक है, हाँ मैं मैसेज दे दूंगा जो भी इंचार्ज है, आई विल कन्वे द मैसेज टू whomever इज इंचार्ज। ठीक है, क्या वो इनविटेशन भेजेगा जिसको भी
कि वो सोचता है वो पार्टी को एंजॉय करेगा। तो विल ही सेंड द इनविटेशन टू whomever he thinks would enjoy the party। हाँ, वो इनविटेशन देगा जिसको भी वो सोचता है कि वो पार्टी एंजॉय करेगा। He'll send the invitation to whomever he thinks would enjoy the party। अब आपने एक चीज देखी होगी, ये मैंने आपको whenever, wherever, whatever ये सब चीजें पढ़ाई, इनके साथ ये मतलब इनकी जगह पर कई कई बार ये भी यूज होता है कि जैसे whensoever, wheresoever, whatsoever, whichsoever, howsoever, whosoever या whomsoever। तो ये बस इसमें दो डिफरेंस समझ लीजिए, इसको फॉर्मल इंग्लिश में या लीगल टर्म्स में ज्यादा यूज करना होता है, ज्यादा यूज किया जाता है, या फिर सेंटेंस को थोड़ा सा एम्फेसाइज ज्यादा करना हो तब ये चीजें यूज करी जाती हैं। अदरवाइज ज्यादा फॉर्मल इंग्लिश में या मॉडर्न इंग्लिश में ये सब ज्यादा यूज किए जाते हैं, ये सब कम। ये लीगल में या फिर जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह में, जैसे एक एग्जांपल दूंगा इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कोई लोग किसी के लिए सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें ऊपर के लिए ऊपर लिख देते हैं जिस किसी से संबंधित, ठीक है, तो उसके लिए लिख दिया जाता है टू whom ever it may concern। अब जिस किसी से भी संबंधित मतलब उसको एम्फसाइज करना है, लीगल टर्म्स में लिखना है, तो इसको बस इसमें सो और जोड़ दिया जाएगा टू whomsoever it may concern। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट से मीन्स और अपने आप को बेहतर करने के लिए, कंटेंट्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिनको भी आप चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो और उनकी इंग्लिश बेहतर हो और वो और सारी स्किल्स में बेहतर हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।